हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग अपना जैसे कि एलटी का हमने जो सिलेबस लिखा था उसी क्रम में चलना है। और आप जानते हैं कि हम लोग को तैयारी करना है एलटी ग्रेड का ग्रामर। ठीक है, ये रहा आपका टॉपिक आज का, नाउन। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन प्रकार जान लेते हैं। इसके बाद क्या क्वेश्चन होगा, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस इसमें करना होगा। इसकी सीरीज भी हम लोग नाउन का सीरीज चलाएंगे। तो आइए, आई होप कि आप लोग नोट भी करेंगे। और सबसे पहले कि नाउन है क्या, अगर बात को समझें, मुझे लग रहा है कि एक डेफिनेशन लिखनी चाहिए नाउन की। ठीक है, तो अ नाउन अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब देखिए, डेफिनेशन क्या करता है, एक रास्ता बताता है, एक वे बताता है किसी चीज को पकड़ने के। जैसे मैंने बोला कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी विचार का नाम, आइडिया का नाम, ये सारे जो भी होंगे ये नाउन कहलाए। ठीक है, तो आते हैं, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो मान लीजिए यहाँ पे हम पर्सन लिए, पर्सन में हमने राम ले लिया, किसी हो गया व्यक्ति का नाम। मान लीजिए हम सीधा भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लेस में देखते हैं। अब देखिए, जैसे दिल्ली अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो क्या है, एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है। आप पटना भी लिख सकते हैं। थिंग में लेते हैं, तो आइए थिंग का भी एक एग्जांपल देखते हैं। थिंग में होगा जैसे पेन क्या है, एक वस्तु है। पेन क्या है, एक वस्तु है। मान लीजिए चेयर क्या है बाबू, चेयर भी एक वस्तु है। तो आप लोग इतना अभी समझिए। अब काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में हम लोग देखेंगे। आइए इसको हम मिटाते हैं, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए काइंड्स ऑफ नाउन की प्रकार। तो हम अगर नाउन हुआ, ये नाउन है, नाउन के प्रकार में जाते हैं तो देखिए, एक नाउन है काउंटेबल नाउन और दूसरा को ले सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन। आप बोर्ड पे देख सकते हैं। अब काउंटेबल, अब एक और बात बता दें आपको कि जितना काउंटेबल नाउन है उन्हीं का प्लूरल बनता है। अब कभी कभी कोई एग्जाम में क्या करता है कि अनकाउंटेबल दे देता है, बोलता है प्लूरल बनाइए, और नॉन ऑफ दीज भी आंसर रहता है, जबरदस्ती प्लूरल बना देते हैं, वहां पे गलती हो जाती है, देखना हो। अब देखिए काउंटेबल नाउन, आप ध्यान रखिए, जब आप काउंटेबल नाउन पे जाएंगे तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और अब थर्ड में ले सकते हैं कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन में क्या होगा भाई,
तो देखिए मटेरियल नाउन और abstract नाउन, मटेरियल नाउन, abstract नाउन, ये किसमें आ गया? अनकाउंटेबल में आ गया। फिर से समझते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। अगर बोला जाए थोड़ा सा और इसको डीप में ले चलते हैं, ये प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल और abstract, ये क्या है? ये ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में चलता था, चलता है, चलता रहेगा। और ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल ये अभी मॉडर्न में चल रहा है। अगर इसका वर्गीकरण कर दिया जाए तो काउंटेबल में ये मटेरियल ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, और सॉरी अनकाउंटेबल में, और काउंटेबल में प्रॉपर, क्योंकि किसी व्यक्ति को हम गिन सकते हैं, किसी व्यक्ति के एक जैसा समान हो उसको भी गिन सकते हैं, समूह में है उसको भी कुछ हद तक गिना जा सकता है, लेकिन मटेरियल ऑब्जेक्ट को गिना नहीं जा सकता, इसीलिए अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल। आई होप इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसे मिटाता हूँ। आइए तो अब हम लोग प्रॉपर नाउन को देखते हैं। प्रॉपर का मतलब होता है खास। प्रॉपर का मतलब क्या हुआ? खास। डेफिनेशन भी होगा, अ प्रॉपर नाउन is the name of, a proper noun is the name of, फिर देखिएगा a particular, particular माने खास, a particular person, place और thing। इसे डेफिनेशन को देखते हैं। A proper noun is the name of a particular person, place और thing। यानी खास नाम, किसी का कैसा नाम हो भाई? खास हो। एग्जाम्पल समझते हैं। A particular person, पर्सन को लीजिए, समझते हैं। पर्सन को लीजिए, व्यक्ति, तो आप ले सकते हैं राम। राम किसी खास, किसी का नाम है। सारे लोग तो राम नहीं, कोई एक दो आदमी नाम होगा, उनका खास अपना नाम होगा। मान लीजिए हम बोल दिए नीरज जी, हम बोल दिए रुन्नी, खास नाम हुआ। हम बोल दिए सीता। ये सारे लोग, ये क्या है? ये खास है, एक जैसा नहीं है, ठीक है। प्लेस अगर बोल रहे हैं, जैसे बिहारी बोल दिए, पटना बोल दिए, पटना एक खास स्थान का नाम है, ठीक है। हम अगर पेन बोल दिए, ठीक है, तो ये क्या है? खास वस्तु, थिंग का नाम हुआ। जैसे हम मंडे बोल दिए, होली बोल दिए, इस तरह के सारे क्या है? खास नाम हुआ। प्लेस में आइए ना, प्लेस में भी हम ऊपर देखे ही थे, लेकिन फिर भी, ठीक है। तो आप पर्सन में ये सारे लोग आ गए। प्लेस में मान लीजिए अगर हम पटना बोल देते हैं, दिल्ली बोल दे देते हैं, ये खास जगह का नाम हुआ। रामायण बोलते हैं, खास किताब का नाम होता है। अगर हम लिली बोलते हैं तो किसी खास फूल का नाम हुआ। अगर हम होली या दिवाली बोलते हैं तो खास त्योहार का नाम हुआ। इस तरह से जो चीज़ अपने में खास हो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे, ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डेफिनेशन कह रहे हैं, कॉमन नाउन इज द नेम। कॉमन नाउन वह नाम है
गिवन इन कॉमन, जो कॉमन देता है, किसमें देता है? प्रत्येक व्यक्ति में, स्थान में और थिंग। अब देखिए, तो ये सारे कॉमन नाउन है। अभी कॉमन नाउन डेफिनेशन को फिर से एक बार देखते हैं। बोल रहे हैं कॉमन नाउन क्या कर रहे हैं? कॉमन नाउन इज द नेम, कॉमन नाउन वह नाउन है जो देता है कॉमन हर प्रत्येक या प्रत्येक पर्सन में, प्लेस में और वस्तुओं में जो कि सेम क्लास का हो और प्रकार का हो। ठीक है, यहाँ पे गंदा नहीं करेंगे, थोड़ा सा साफ कर देते हैं। तो सेम क्लास और काइंड का हो, यानी कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। समझते हैं, व्यक्तियों के समान नाम। अब व्यक्ति है, जैसे मैन बोलते हैं, सॉरी बॉय है, तो बॉय से किसी एक लड़का को बॉय नहीं कहा जाता है। संसार के जितने लड़के हैं उनको बॉय कहा जाता है। जितनी लड़कियां हैं एक खास नाम है, खास नहीं, माफ कीजिए, सामान्य नाम है उनका, गर्ल के नाम से संबोधित कर सकते हैं। मैन, वोमेन, ये किसी का खास नाम नहीं है, ये सामान्य नाम है। जब किसी चीज को सामान्य नाम से पुकारा जाएगा, आप ये समझ लीजिए कि वो नाउन कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। संबंधियों के नाम मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ये सब कोई खास नाम है। ये नहीं कि मैं अपनी माँ को माँ बोलता हूँ, बाकी अपने माँ को पता नहीं कुछ बोलते होंगे, ऐसा नहीं है। सब कोई अपने माँ को अगर हिंदी में बोलता है तो माँ ही बोलता है, इंग्लिश में बोलेगा तो मदर ही बोलेगा, जो कि समान है। ठीक है। पशु पक्षी कीट का नाम, अगर किसी पशु को, जैसे गाय है, तो कोई गाय को, अगर हिंदी में तो गाय बोलते हैं बट इंग्लिश में आते हैं तो क्या बोलते हैं? काऊ बोलते हैं। उसका ये खास पार्टिकुलर नहीं हुआ है, ये सामान्य नाम है। क्योंकि यहाँ बिहार में अगर काऊ बोला जाता है तो अमेरिका में भी उसको काऊ ही बोलेंगे। ठीक है, वहाँ पैसे नहीं है कि हाँ, अब उसी काऊ को अगर हम लक्ष्मी कहते हैं, गौरी नाम रख देते हैं, तो वो पार्टिकुलर हो गया, तब वो खास हो गया। खास वो तो प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन जब सामान्य अर्थ में बोलेंगे तो क्या होगा? तो काऊ बोलेंगे और वो कॉमन नाउन होगा। कैट कॉमन नाउन है, रैट कॉमन नाउन है, क्रो कॉमन नाउन है। किसी स्थान, गांव का अब हम जैसे चंदनपुर बोल दिए तो वो प्रॉपर हो गया। लेकिन अगर हम गांव को विलेज, यानी सारे दुनिया में जो भी गांव है उसको इंग्लिश में विलेज बोलते हैं, उसका एक सामान्य नाम है। विलेज, टाउन, सिटी, ये सारे क्या है? सामान्य नाम है। अगर आप फल फूल में आते हैं तो मैंगो बोलते हैं, तो ये मैंगो में एक सामान्य नाम है उसका, मैंगो। लेकिन मैंगो के आप जानते ही हैं कि बहुत सारे प्रकार होते हैं। ये कोई बीजू आम बोलता है, कोई मालदे आम बोलता है, इस तरह से उसकी भी प्रकार है। लेकिन अगर सबको मिला के एक सामान्य नाम दिया गया जिसका नाम है मैंगो, ऑरेंज। अगर शारीरिक अंगों का नाम, ये देखिए, अब कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, हेड कौन सा नाउन है? ये कॉमन है, क्योंकि मेरे पास भी हेड है, आपके पास भी हेड है, हैंड है, आईज है, चीक है, टीथ है, ये सारी का एक सामान्य नाम है। ये नहीं कि मैं अपने टीथ को टीथ बोलूंगा और आप अपने टीथ को कुछ और बोलेंगे, नहीं, ये सबका एक सामान्य नाम है। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, collective noun is the collective noun is the name of a number of persons, things. Collective noun is the name of a number of persons, things taken together and spoken as one. ठीक है, बेंच, बंच। ठीक है, तो अब देखिए, कलेक्टिव यानी समूह का बोल। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन, जो संख्या में व्यक्ति हो, वस्तु हो, टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल। और जैसे अब देखिए, क्लास, मैंने क्लास लिया है एग्जांपल में। अब क्लास क्या अकेले बन जाता है? नहीं, तो बहुत सारे लड़के एक साथ बैठते हैं तब ना बोलते हैं क्लास चल रहा है। ठीक है,
क्राउड, क्राउड अगर एक आदमी खड़ा है तो क्राउड है नहीं, जब बहुत सारे लोग गेदर हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो क्या होता है, तब जिसको हम लोग बोलते हैं क्राउड। ठीक है। आर्मी किसी एक सैनिक को नहीं, जब सैनिकों के समूह मिलेगा, बहुत सारे सैनिक मिल जाएंगे तो उसको क्या बोला जाता है, आर्मी। वैसे ही टीम है, वैसे ही फैमिली है। अगर कोई एक इंसान, एक लड़का है या एक मर्द है, कोई भी है, तो वो फैमिली नहीं कह सकता है। फैमिली इट मीन्स जब पर्सनों का समूह जिसमें मेल फीमेल बच्चे ये सब मिल जाए तो क्या होगा, फैमिली होगा। उसी तरह कम्युनिटी होगा, मोह होगा और बंच होगा। कहने का मतलब है वह सारी चीज़ें आपको हिंदी या इंग्लिश में अनुमान लगा लेना है कि वो समूह में हो, अकेले उसका कोई अस्तित्व नहीं है, अकेले रहने पे उसको कुछ नाम नहीं दे सकते हैं। जब वो साथ मिलता है तो एक नाम इख्तियार कर लेता है, एक नाम ले लेता है, टेकन कर लेता है, तो उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाम। आइए हम लोग मटेरियल नाउन को देखते हैं। देखिए मटेरियल नाउन बहुत आसान है, यानी अगर ऐसे एक शब्द में बोला जाए तो सारा खाने पीने वाली चीज वो की चीजें क्या है, मटेरियल नाउन है। एक बात, लेकिन डेफिनेशन के थ्रू चलते हैं। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। ठीक है। एग्जांपल में देखिए भाई, वाटर अगर आपसे पूछता है कि नाउन है तो क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, पीते हैं ना, मटेरियल नाउन है। ऑयल क्या है, मटेरियल नाउन है। मिल्क क्या है भाई, मटेरियल नाउन है। राइस क्या है, मटेरियल नाउन है। और एक दो बोलिए, जैसे ग्रेन, चना, चना खाते हैं, चना खाते हैं ना, ठीक है। सॉल्ट, नमक यूज करते हैं। उसी तरह मान लीजिए टर्मरिक है, ऑनियन है, और पोटैटो है, एप्पल है, दिस ऑल आर मटेरियल नाउन। ठीक है। मीट, फिश, ठीक है, एग, ये सारे के सारे मटेरियल नाउन है। आइए अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं। आइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक, हिंदी में बोलते हैं भाववाचक। ठीक है। देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी। क्वालिटी मतलब समझ रहे हैं, गुण, स्टेट, स्थिति, फीलिंग और आइडिया। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एक क्वालिटी हो, एक फीलिंग हो, एक स्थिति हो, एक विचार हो, दैट जिसे वी कैन ओनली थिंक ऑफ। देखिए यहाँ पे वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कांट सी और टच। जैसे अब मान लीजिए आपने एक रसगुल्ला खाया, क्या खाया, रसगुल्ला, क्या खाया, बोलिए, रसगुल्ला। ठीक है। तो स्वीटनेस को आपने क्या किया, फील किया। स्वीटनेस को आपने फील किया खाने के बाद, लेकिन स्वीटनेस को देखा कैसा है, बोलिए ना, कैसा, गोरा है, छोटा मोटा, क्या है, बोलिए। तो जिसका सिर्फ दिमाग में एक क्या बोला जाए, अवधारणा है, दिमाग हमारा फील करे, महसूस करे, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे। अदरवाइज दूसरे नाउन में उसको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। ऑनेस्टी को क्या है, महसूस किया जाता है, देखते हैं क्या ऑनेस्टी कैसा है। मान लीजिए हीट, अभी पसीना आ रहा है, थोड़ा सा गर्मी है, तो हीट को कितना, 100 ग्राम हीट है, 200 ग्राम है, महसूस कर सकते हैं क्या, ये रूम में, इस रूम में कितना हीट है, इसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं हीट कैसा है। पॉवर्टी कहाँ गया, यहाँ है। इसको तो मिल जाए तो पूरे देश के लोग मारेगा पकड़ के, लेकिन ये मिलेगा क्या, इसे महसूस किया जाता है हमारे इसको बढ़िया से। ठीक है। तो एक काम कीजिए, ये जितना हार्डनेस, ये पेन हार्ड है, लेकिन महसूस कर रहे हैं ना, क्या इस दिखता है क्या कितना हार्ड है। आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। लेकिन ये जो आज अब नाउन सीरीज चलेगा, ठीक है, तो ये जो बेसिक रहा, इसके बाद हम थोड़ा और इसमें कुछ रूल वगैरह जो होगा इंपॉर्टेंट, वो रूल लिखेंगे इसके पार्ट 2 में, और उसके बाद 2-3 इसका सीरीज आएगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर हम लोग मिलते हैं इसी चैनल पर।